गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में आप लोगों को पॉलिनेशन का रिवीजन कराया। आज मैं आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि चूंकि वो एग्जाम में पूछी जाती है, कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम लोग स्वपरागन कहते हैं, इसके एडवांटेज को आज देखेंगे। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट के लिए क्या हानि या क्या लाभ हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कितने फायदेमंद हो सकते हैं, इसी चीज को हम लोग देखते हैं। या फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन होना कितना आसान हो सकता है, इसी चीज को थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले बात यह है कि हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है। परागकणों का स्थानांतरण अपने आप होती है और एक ही पुष्प पे होती है। जब एक ही पुष्प पे होती है तो इस परागन में क्या होगा, सबसे पहले परागन वाहक, जिसको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है, इसमें अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन बनने या होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब पॉलन ग्रेन अगर प्लांट्स में कम भी बन रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिनेशन संभव है, ज्यादा पॉलन ग्रेन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि जब एक ही पुष्प में हो रही है, अन्य किसी पुष्प या परागण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो यह संभव है कि इसमें पेरेंटल कैरेक्टर जिसको कहते हैं, पैतृक गुण जो प्लांट्स के होंगे, आनुवंशिक गुण होंगे, ठीक है, वह निश्चित होता है, नियमित होता है, ठीक है, सीधा कि ये प्लांट उसको मेंटेन रखता है, इसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है, मेंटेन रहता है। दूसरा क्या है, देखिए फ्लावर के गुणों के आधार पर, जैसे हम जो देख रहे हैं कि जैविक जो एजेंट थे उसके माध्यम से अगर परागकणों का स्थानांतरण होता है तो पुष्प
की ओर आकर्षित करने के लिए, पुष्प की ओर आकर्षित होने के लिए कुछ फ्लावरिंग कैरेक्टर होनी चाहिए जो आवश्यक होता है उसके वाहक के लिए। तो जब यहाँ वाहक की ही कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो फ्लावर का भी अट्रैक्टिव होना या क्या कहते हैं उसको सुगंधित होना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि पुष्प आकर्षक सुगंधित अगर नहीं भी होंगे या इसमें नेक्टर नहीं भी होगा इसमें नेक्टर नहीं भी होगा फिर भी पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, इस पॉलिनेशन में बेड कैरेक्टर जो होता है, बेड कैरेक्टर क्या होता है, बेड कैरेक्टर का समावेशन नहीं होता है। मतलब इसके समजातीय पौधे का जो खराब गुण है, जो बेड कैरेक्टर है जो दूसरे पौधे में है, ठीक है, वो इसमें समावेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मूलभूत जो है इसके एडवांटेज हैं। और इसमें थोड़ा सा और हम ये देख लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, उसको हम लोग इसी तरह पॉइंट में लिखेंगे ताकि आप लोगों को याद करने में या समझने में आसानी हो। डिसएडवांटेज, देखिए जैसे एडवांटेज में आपको मैं बताया कि बेड कैरेक्टर अगर इसमें नहीं आता है या नहीं आ सकता है तो ये भी जरूरी है और ये निश्चित है कि इसमें अच्छे गुणों का भी समावेशन नहीं हो सकता है। ये इसके लिए एक अच्छे भी गुण है और ये खराब गुण भी है। इसमें क्या होगा, अच्छे गुण का समावेशन नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर अच्छे गुण का समावेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, या बेड खराब गुणों का या अच्छे गुणों का दोनों में से किसी का अगर समावेशन नहीं हो सकता है तो इस पौधे में किसी भी प्रकार का वेरिएशन भी संभव नहीं है। दूसरी बात, वेरिएशन संभव अगर नहीं होता है, ठीक है, तो यह स्वाभाविक होता है कि पौधे में प्रकृति के अनुसार बदलने की क्षमता नहीं होती है। मतलब जिस पौधे में वेरिएशन होने की संभावना जितनी कम होती है, ठीक है, उसमें प्रकृति के अनुसार बदलने की क्षमता बहुत कम होता है। तो आप ये कह सकते हैं इस प्रकार के पौधे जो होता है प्रकृति के अनुसार या सीधा कहिए इन्वायरमेंट के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार बदल नहीं सकते हैं। और जब कोई प्लांट एनवायरनमेंट के अनुसार से नहीं बदलता है तो आप ये स्वाभाविक है कि उसके इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा
क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। क्या होती है? इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे क्या होता है? प्रतिरक्षा क्षमता क्या होती है? कम होने लगती है। और जब प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है तो हम लोग जानते हैं कई संक्रमण हो जाते हैं और वह आसानी से हो जाता है। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेज हैं सेल्फ पॉलिनेशन के।